Let's continue with our topic यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन. सो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन है क्या? ये क्लासिफिकेशन है जो यूज़ होता है क्लासीफाई करने के लिए एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज को. ठीक है, और ये जो है अडॉप्ट कर लिया गया था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप द्वारा 2004 में. अपन की इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया था 2003 में. ठीक है, अब अपन क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि ये एक्चुअली है क्या. सो ये फिगर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पास कुछ एक्सेस हैं. एक जियोलॉजिकल एक्सेस है, और एक यहाँ पास इकोनॉमिक एक्सेस है, और एक यहाँ पास फिजिबिलिटी एक्सेस है. सो अपन को ये डायग्राम देख के इतना यहाँ पास समझ में है कि यहाँ पास 3 एक्सेस हैं, और इस एक्सेस में यहाँ पास कुछ देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड. सो मैं यहाँ पास कुछ टाइम के लिए एक्सेस वर्ड को रिप्लेस करके यहाँ पास मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग. सो जियोलॉजिकल स्टडी अपन किसी भी एरिया का कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं. उसकी स्टेजेस है, रिकोनाइसेंस स्टेज है, उसका प्रोस्पेक्टिंग स्टेज है, जनरल एक्सप्लोरेशन स्टेज है, और डिटेल एक्सप्लोरेशन स्टेज है. ठीक है, अब इकोनॉमिक स्टडी अपन कर रहे हैं तो इकोनॉमिक स्टडी में कौन कौन से स्टेजेस है. पहला इकोनॉमिक स्टेज, पोटेंशियल इकोनॉमिक स्टेज, इंट्रिंसिकली इकोनॉमिक स्टेज. अब फिजिबिलिटी स्टडी अगर अपन कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेजेस हैं. फिजिबिलिटी स्टडी एंड माइनिंग रिपोर्ट स्टेज, प्री फिजिबिलिटी स्टडी स्टेज, एंड जियोलॉजिकल स्टडी स्टेज. सो यहाँ पास ये डायग्राम देख के अपन को इतना यहाँ पास थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है कि कुछ 3 एक्सेस हैं, और तीनों एक्सेस में यहाँ पास स्टेजेस दी गई हैं. अब यहाँ पास और डिटेल में अपन जानते हैं यहाँ पास कि रिकोनाइसेंस क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, जनरल एक्सप्लोरेशन क्या होता है, और डिटेल एक्सप्लोरेशन क्या होता है. सो अगर ये चीज़ अपन को समझनी है तो कुछ फॉर द टाइमिंग आप भूल जाइए. अपन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल भी इस चीज़ को भूल जाइए. अपन पढ़ रहे हैं कहानी. क्या? कौन सी कहानी? रिसोर्स से रिजर्व की कहानी. यानी कोई भी पीस ऑफ लैंड है, वो अभी अपन ने उस चीज़ को बोल दिया रिजर्व. यहाँ पास हो सकता है वो चीज़, उसको अपन ने बोल दिया रिसोर्स. तो वो रिसोर्स से रिजर्व कैसे बनता है, ये चीज़ अपन स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, सो ये अपन का मेन स्टडी है ये. ठीक, अब स्टार्ट करते हैं. अब कोई भी पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये एक पीस ऑफ लैंड है. अपन को कैसे पता चलेगा कि इस पीस ऑफ लैंड में ये मिनरल हो सकता है. ठीक है, सो इनिशियली अपन को इनिशियली अपन क्या करते हैं कि एरियल सर्वे करते हैं. क्या करते हैं? एरियल सर्वे करते हैं, रिमोट सेंसिंग, एयरबोर्न, जियोफिजिकल वे से. ठीक है, और इस सर्वे में अपन मैप मतलब मैप तैयार करते हैं. वो मैप का स्केल क्या होता है? 1:50,000. यानी 1 सेंटीमीटर मैप में अपन रिप्रेजेंट करते हैं 500 मीटर. ठीक है, सो रिकोनाइसेंस एक स्टेज है, यानी ये स्टार्टिंग स्टेज है सर्वे का. अपन को पता करना है कि किस पीस ऑफ लैंड में कौन कौन सा मिनरल हो सकता है. तो उसका इनिशियल यानी सबसे स्टार्टिंग स्टेज है क्या? रिकोनाइसेंस. और रिकोनाइसेंस में क्या क्या चीज़ें अपन करते हैं ये अपन देख रहे हैं. देखिए, रिकोनाइसेंस इज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ जनरल जियोलॉजिकल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रीजन. ठीक है, अब यहाँ पास क्या करते हैं अपन? सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं इस स्टेज में. यहाँ पास अपन जियोलॉजिकल मैपिंग करते हैं, आउटक्रॉप सैम्पलिंग करते हैं, वाइड स्पेस जियोकेमिकल सैम्पलिंग करते हैं, और प्रिलिमिनरी जियोफिजिकल सर्वे करते हैं. सी और डेप्थ में यहाँ पास अपन देख रहे हैं कि एक्चुअली ग्राउंड में होता क्या है. सो जियोकेमिकल सर्वे करते हैं. ओके, बट जियोकेमिकल सर्वे है क्या? सी, जियोकेमिकल सर्वे मतलब केमिकल एनालिसिस ऑफ सिस्टमेटिकली कलेक्टेड सैंपल्स ऑफ रॉक. यानी जो भी रॉक अपन ग्राउंड से कलेक्ट करते हैं सिस्टमेटिकली. कौन कौन से सिस्टम से कलेक्ट करते हैं? अपन ग्रैब सैम्पलिंग वाले सिस्टम से कलेक्ट करते हैं सैंपल, चिप सैम्पलिंग वाले सिस्टम से कलेक्ट करते हैं सैंपल. तो इस सैंपल्स का अपन केमिकल एनालिसिस करते हैं. ठीक है, यानी जियोकेमिकल सर्वे में अपन क्या करते हैं? केमिकल एनालिसिस करते हैं सिस्टमेटिकली कलेक्टेड सैंपल्स का. ठीक है,
और क्या करते हैं जियोकेमिकल सर्वे में, और सेकंड चीज़ करते हैं कि मतलब ड्रेनेज पैटर्न्स जो भी हैं उस पर्टिकुलर एरिया की, वो चीज़ अपन चेक करते हैं कि क्या कैसा ड्रेनेज पैटर्न है इस पीस ऑफ लैंड का। ठीक। थर्ड चीज़ अपन क्या करते हैं, जियो फिजिकल सर्वे करते हैं। अब जियो फिजिकल सर्वे होता क्या है, जियो फिजिकल सर्वे जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल मेथड है। ठीक है। एक आर्कियोलॉजिकल मेथड है जिससे अपन सरफेस पे रह के ये पता कर सकते हैं कि अंडरग्राउंड पे क्या हो सकता है। ठीक है। अब ये कैसे पता कर सकते हैं, ये इसके मेथड्स हैं, ग्रेविटी मेथड है होता है, मैग्नेटिक मेथड होता है, इलेक्ट्रिकल मेथड होता है, सेस्मिक मेथड होता है। ठीक है। तो ये सारे मेथड से अपन को एक यहाँ पास अर्थ के नीचे एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि अर्थ सरफेस के नीचे है क्या। फाइन। सो जियोफिजिकल सर्वे अपन ने कर लिया। ठीक। अब रिकॉग्नाइजेशन स्टेज में और क्या क्या चीज़ें करते हैं अपन, सो पिटिंग ट्रेंचिंग करते हैं, यानी जो भी मिनरलाइजेशन हुआ है, मिनरलाइजेशन शब्द का मतलब होता है मिनरल फॉर्मेशन। ठीक है। सो मिनरलाइजेशन जोन में जो भी अपन क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं मिनरलाइजेशन जोन को। कैसे करते हैं, पिटिंग और ट्रेंचिंग करते हैं थोड़ा बहुत, और स्काउट ड्रिलिंग करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग सेम चीज़, कुछ चीज़ें सेम है। सो और क्या करते हैं अपन, फोर चीज़ अपन ने कर ली यहाँ पास, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें अपन ने कर ली। अब फिफ्थ चीज़ अपन क्या करते हैं, पेट्रोग्राफिक एंड मिनरोलॉजिकल स्टडी करते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, देखो पेट्रोग्राफी जो होता है वो स्टडी ऑफ रॉक होता है। मतलब क्या करते हैं अपन, एक पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप होता है, उसमें अपन जो थिन पीसेस ऑफ रॉक होते हैं उस सैंपल का एनालिसिस करते हैं, और जैसे अपन उस सैंपल का एनालिसिस करते हैं, उस माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं, तो कुछ अपन को रॉक ऐसा दिखता है। ठीक है। सो ये हो गया पेट्रोग्राफिक स्टडी। ठीक है। यहाँ पास अपन क्या पता करते हैं, इस स्टडी से अपन क्या पता करते हैं, मिनरल का असेंबलेज कैसा है और कौन सा मिनरल है। ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन करते हैं। सो अब ये सारा जितना भी अपन ने किया, ठीक है, उस चीज़ को अपन सिंथेसिस कर लेते हैं, उसको पूरा को कलेक्ट करके एक सेव कर लेते हैं। ठीक है। अब रिकॉग्नाइजेंस में अपन ने इनिशियल स्टेज था, हो सकता है अपन यहाँ पास जो भी स्टडी किए हैं उसमें अपन को एक ऐसा प्रूफ मिल रहा हो या फिर कुछ आइडिया लग रहा हो कि यहाँ पास हो सकता है अपन के प्रोस्पेक्ट अपन को मिल सकता है। प्रोस्पेक्ट मतलब होता है कि लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एनी इवेंट, मतलब अपन कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो उस चीज़ का होने की, जैसे अपन कोई चीज़ मिनरल, जैसे अपन मिनरल सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो मिनरल क्या हो गया अपन का, प्रोस्पेक्ट, और प्रोस्पेक्ट को ढूंढना क्या हो गया, प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। प्रोस्पेक्ट मीन्स लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ एनी इवेंट। ठीक है। अब अगर रिकॉग्नाइजेंस स्टेज में अपन को मतलब एक लिमिट में अगर डाटा मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे अपन आगे स्टडी कर सकते हैं, आगे अपन को चीज़ें और क्लियर हो सकती हैं, आगे अपन को यहाँ पास एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पास मिनरल अपन को मिल सकता है इतने अमाउंट में कि अपन को प्रॉफिट हो सके, या इतने अमाउंट में है, मतलब मिल सकता है। ठीक है। तो अपन आगे स्टडी कंटिन्यू करेंगे, आगे स्टडी कंटिन्यू करेंगे। वो आगे की स्टडी क्या है, नेक्स्ट स्टडी क्या है, प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में थोड़ा सा और डिटेल्स एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड का। तो यहाँ पास इनिशियली जो रिकॉग्नाइजेंस स्टेज में था वहाँ पास भी अपन सर्वे ही करते हैं, और प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में भी इनिशियली अपन क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, और वहाँ पास फिर से एक मैप जो है वो थोड़ा सा और डिटेल्ड मैप यहाँ पास अपन तैयार करते हैं। डिटेल मैप, जैसे इसका स्केल क्या होता है, 1:50,000 टू 1:25,000, यानी 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप इज इक्वल टू 250 मीटर ऑन लैंड। ठीक है। अब अपन एक नई चीज़ क्या करते हैं, जो भी अपन ने मैप बनाया उसको अपन टोपोग्रिड के साथ लिंक कर देते हैं। अच्छा, टोपोग्रिड कैसा दिखता है, टोपोग्रिड कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। जब अपन लिंक कर लेंगे टोपोग्रिड के साथ तो कुछ ऐसा अपन को मैप मिलेगा। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एसेस करते हैं लिथोलॉजी, स्ट्रक्चर और सरफेस मिनरलाइजेशन, और जो भी पुरानी ओल्ड वर्किंग्स है वो सब का अपन क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। ठीक है। जियोकेमिकल सर्वे। अब यहाँ पर सेकेंड और क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में अपन जियोकेमिकल सर्वे करते हैं। ठीक है। जियोकेमिकल सैम्पलिंग जियोकेमिकल सैम्पलिंग रॉक टाइप वाइज और एंड सॉइल सर्वे। ठीक।
अब थर्ड और क्या करते हैं नई चीज़, जियो फिजिकल सर्वे करते हैं, यानी डिटेल्ड ग्राउंड जियो फिजिकल वर्क, यानी बोर होल से अपन और डिटेल में उसको सर्च करते हैं। फोर्थ चीज़ अपन क्या करते हैं, पिटिंग करते हैं, ट्रेंचिंग करते हैं, जो भी मिनरलाइज जोन है उसको और एक्सपोज करते हैं। सेम अपन ने इसके पहले वाले स्टेज में भी किया था, यहाँ पास थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब बोर होल्स जो हैं वो यहाँ पास अपन ड्रिल करते हैं। बोर होल्स, अब देखिए यहाँ पास कोल के लिए जब अगर बोर होल ड्रिल कर रहे हैं, कोल हो गया, जिप्सम हो गया, पोटैश हो गया, सॉल्ट बेड्स हो गया, तो इसकी जो स्पेसिंग है इस स्टेज में वो अपन रखते हैं 1000 to 2000 मीटर। इन केस अगर हम लाइमस्टोन और डोलोमाइट का सर्च कर रहे हैं तो अपन की जो स्पेसिंग होगी बोर होल्स की वो 400 to 500 मीटर होगी। इन केस अपन आयरन एंड मैंगनीज का कर रहे हैं तो 200 to 400 मीटर अपन जो है रखेंगे स्पेसिंग। बॉक्साइट के लिए है 300 to 400 मीटर, क्रोमाइट के लिए 300 मीटर और बैराइट के लिए 500 मीटर। सो टेक्नोलॉजिकल में ये सारी चीज़ें आ गई। फिफ्थ चीज़ अपन क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, लिथो जियोकेमिकल फ्रॉम अ वेल नोन सेक्शन, पिट, ट्रेंच एंड कोर सैम्पलिंग। ठीक है, अब सिक्स में अपन क्या करते हैं, सिक्स में अपन पेट्रोग्राफिक एंड मिनरलोलॉजिकल स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए जो होस्ट रॉक होता है ना, उस मतलब डिपॉजिट का जो होस्ट रॉक होता है तो उसका अपन स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं, और माइक्रोस्कोपी से, XRD से, EPMA से। ये क्या होता है, और माइक्रोस्कोपी क्या होता है, XRD क्या होता है, EPMA क्या होता है। देखिए XRD मतलब होता है एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, ये कैसा दिखता है, मतलब XRD एक मशीन होती है। सो वो मशीन कैसे दिखती है, वो मशीन कुछ ऐसे दिखती है। ओके, ठीक है, XRD मशीन कुछ ऐसे दिखती है। अच्छा, ये एक्चुअल में इसका एप्लीकेशन कैसा होता है, उसका एप्लीकेशन कुछ ऐसा होता है। यहाँ पास एक्सरे बीम अपन एमिट करते हैं, यहाँ पास ये रॉक सैंपल है और यहाँ पास CCD है, और यहाँ पास अपन को कुछ एक ऐसा ग्राफ मिलके तैयार होता है। यहाँ पास अपन को क्लियर हो जाता है कि कौन कौन से यहाँ पास मिनरल्स प्रेजेंट हैं। आई होप क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्या है, EPMA। EPMA का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रो प्रोब। इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की मदद से माइक्रो लेवल पे जांच कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन माइक्रो प्रोब। ठीक है, तो पेट्रोग्राफिक एंड मिनरलोलॉजिकल स्टडीज़ में अपन ये सारी चीज़ें करते हैं। ओके, इन केस अब यहाँ पे अपन को रिक्वायर्ड अमाउंट में डाटा मिला जो ये सजेस्ट करता है कि हाँ यहाँ पास मिनरल हो सकता है, तो फिर अपन और नेक्स्ट स्टेज में बढ़ते हैं जहाँ पास और अपन डेप्थ में स्टडी करते हैं। वो नेक्स्ट स्टेज क्या है, जनरल एक्सप्लोरेशन। सो एज ऑलवेज इनिशियली अपन जो है जियोलॉजिकल सर्वे ही करते हैं, वहाँ पास अपन क्या बनाते हैं, मैप बनाते हैं, और इस स्टेज में अपन और डीप में और मैप बनाएंगे। ठीक है, जिसमें और ज़्यादा डिटेल्स दिखेंगी। सी इसका स्केल कैसा होता है, 1:50,000 to 1:1000 होता है, यानी 1 सेंटीमीटर में अपन 10 मीटर यहाँ पास शो करते हैं। जो भी अपन का बेंचमार्क होता है वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पास दिखा लेते हैं। ठीक है, टोपोग्राफी से लिंक करना बता चुका हूँ, इनकेस अपन ने अगर पहले नहीं किया तो अब कर लेंगे। यहाँ पास असेसमेंट करते हैं अपन लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सरफेस मिनरलाइजेशन, एनालिसिस ऑफ ओल्ड वर्किंग्स और ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जियोकेमिकल सर्वे। डिटेल में हम जियोकेमिकल सर्वे करते हैं। ठीक है, चैनल सैम्पलिंग फ्रॉम फ्रेश रॉक एक्सपोजर्स, ट्रेंचेस, पिट्स फॉर फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ डाटा। जो भी डाटा अपन को इस स्टेज से पहले मिला है उस डाटा को और रिफाइन करते हैं, यानी उस डाटा से अपन और ज़्यादा एरर जो है वो रिमूव करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ डिलीटीरियस एलिमेंट्स एंड लाइकली बाय प्रोडक्ट एलिमेंट्स। जो भी डिलीटीरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारी चीज़ों को अपन रिकॉर्ड करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब क्या है, जियोफिजिकल सर्वे। जियोफिजिकल सर्वे में सेम चीज़ जो पहले किया है उस चीज़ को और ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बोर होल जियोफिजिकल सर्वे करते हैं अपन। स्पेशल जियोफिजिकल इक्विपमेंट से भी अपन जियोफिजिकल सर्वे कर सकते हैं अगर अपन को रिक्वायर्ड हुआ तो। फोर्थ अपन क्या करते हैं, टेक्नोलॉजिकल।
सेम चीज़ है जो जो इससे पहले वाली स्टेजेस में जितनी सारी चीज़ें अपन ने की हैं वो सारी सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा और डेप्थ में। यानी इससे पहले भी अपन ने किया है तो उसमें एरर्स होते हैं, एरर्स होंगे, तो वो एरर्स को अपन इस स्टेज में और रिमूव करने का ट्राई करते हैं, अपन रिफाइन करने का ट्राई करते हैं डाटा, ताकि अपन को एक एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर मिल सके। ठीक है, पिटिंग ट्रेंचिंग फॉर हेल्पिंग सरफेस एंड सब सरफेस कोरिलेशन ऑफ मिनरलाइज्ड जोन्स। ठीक है, अपन क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पास और ज़्यादा अपन जो है इस स्टेज में और ज़्यादा अपन जो है क्लोज ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, अब इस स्टेज में जनरली अपन जो है 100 मीटर की स्पेसिंग से अपन जो है वो ड्रिल करते हैं। ठीक है, पर इससे भी ज़्यादा और क्लोज अपन कर सकते हैं 50 मीटर तक। ठीक है, इन केस अपन सर्च कर रहे हैं फॉर एनी प्रीसियस मेटल। और क्या करते हैं अपन, डिटेल्ड कोर सैम्पलिंग करते हैं, बल्क सैम्पलिंग करते हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब और क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ बायोटिक जियो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। जो भी बायोटिक जियो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स होते हैं वो सारे डाटा भी अपन यहाँ पास कलेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं, पेट्रोग्राफिक यानी डिटेल स्टडी ऑफ डाटा ऑन पेट्रोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ रॉक। अच्छा, पेट्रोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ रॉक क्या होता है, ग्रेन साइज, टेक्सचर, लिबरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ों का अपन स्टडी करते हैं। कौन से स्टेज में, जनरल एक्सप्लोरेशन स्टेज में। ठीक है, अच्छा, अब जनरल एक्सप्लोरेशन वाली स्टेज में भी अपन को इतना डाटा मिल गया कि हाँ यहाँ पास और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाँ हो सकता है, तो फिर और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं अपन। वो स्टडी को क्या बोलते हैं, डिटेल एक्सप्लोरेशन। इस स्टेज में लगभग अपन का कंफर्म हो ही चुका होता है कि हाँ यहाँ पास हो सकता है, क्योंकि देखिए जितने भी स्टडी करते हैं अपन को वहाँ पास एक अमाउंट ऑफ मनी वहाँ पास इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सो इसलिए अपन स्टेजेस बाय स्टेजेस करते हैं, हर जगह अपन डिटेल एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह अपन डिटेल एक्सप्लोरेशन करेंगे तो अपन का बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी में वहाँ पास इन्वेस्टमेंट होगा। सो वो चीज़ अपन का ना हो, इसलिए अपन क्या करते हैं, स्टेज बाय स्टेज करते हैं, यानी धीरे धीरे करते हैं। अगर अपन को रिकॉग्नाइजेंस स्टेज में इतना डाटा मिला कि यहाँ पास हाँ हो सकता है, क्योंकि रिकॉग्नाइजेंस स्टेज में जितना भी स्टडी करते हैं अपन तो उसमें लेस अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इन्वेस्ट होता है कंपेयर टू दिस स्टेज। यानी डिटेल एक्सप्लोरेशन स्टेज में जो अमाउंट ऑफ मनी यूज़ होता है उससे कम अमाउंट ऑफ मनी रिकॉग्नाइजेंस स्टेज में अपन को यूज़ होता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर अपन स्टडी करेंगे तो अपन का मनी जो है मनी वाला फैक्टर जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। और मनी ही जो है वो ड्राइव करती है इकोनॉमी, मनी ही है जो ड्राइव करती है माइंस को, ये मैंने पहले ही बता चुका है। सो डिटेल एक्सप्लोरेशन स्टेज में अपन क्या करेंगे, और ज़्यादा डिटेल में मैप बनाएंगे। और ज़्यादा डिटेल में मतलब क्या है, कितना स्केल होगा, 1:1000 का स्केल होगा, यानी 1 सेंटीमीटर अपन 10 मीटर को दिखाएंगे। ठीक है, और जो मैप बनाएंगे उसमें जितने भी जियोलॉजिकल फीचर्स होंगे वो दिखाएंगे, एक्सटेंट होगा जितना भी डिपॉजिट का वो दिखाएंगे, स्ट्रक्चर जो होगा वो दिखाएंगे, डिपॉजिट का लोकेशन दिखाएंगे, जो भी अपन ने पिट बनाया है, जो भी अपन ने ट्रेंच बनाया है, जो भी अपन ने बोर होल बनाया है वो सब का लोकेशन अपन दिखाएंगे, ऐसे प्लान जो अपन का है वो दिखाएंगे। यानी जो मैप बनाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। एंड सेक्शन ऑफ एक्सप्लोरेटरी माइंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें और बोर होल डाटा जो है वो सारी चीज़ें अपन मैप पे दिखाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर सेकंड क्या है, जियो केमिकल सर्वे। डिटेल्ड, अब जियो केमिकल सर्वे में अपन क्या करेंगे, डिटेल्ड लिथो जियो केमिकल चैनल सैम्पलिंग करते हैं फ्रॉम फ्रेश रॉक एक्सपोजर्स। यानी अपन जो है नए सिरे से जियो केमिकल सर्वे करते हैं, कहाँ से करते हैं, फ्रेश रॉक एक्सपोजर्स से करते हैं। ठीक है, नए ट्रेंच बनाते हैं, नए पिट बनाते हैं, वहाँ से अपन फ्रेशली फिर से थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं, और ज़्यादा अपन जो अपन को डाटा मिला हुआ है पिछले स्टडीज़ से उसको और ज़्यादा रिफाइन करने का अपन क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। और क्या करते हैं अपन, जियो फिजिकल सर्वे करते हैं, बोर होल जियो फिजिकल सर्वे, सेम चीज़ें हैं जो पहले अपन कर चुके हैं, मतलब इससे पहले वाले स्टेजेस में, बस उसको बस रिफाइन करना है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल हो गया, और यहाँ पर स्प्लिटिंग ट्रेंचिंग करते हैं। ठीक है, सब सरफेस कोरिलेशन अपन बनाने का ट्राई करते हैं।
ड्रिलिंग जो है वो यहाँ पास और ज़्यादा जो है डेप्थ क्या होगी उसकी 100 to 50 मीटर होती है। और ऐसे अपन ड्रिलिंग करते हैं कि जो ऑक्सीडेशन जोन है ना उसके नीचे अपन ड्रिल कर सके। अच्छा, ऑक्सीडेशन जोन क्या होता है? ऑक्सीडेशन जोन जो होता है वो ये होता है, a zone near the earth's surface that forms as a result of chemical decomposition of unstable minerals under the action of surface water and groundwater, as well as the oxygen and carbon dioxide present in the air and dissolved in these waters। देखो, ऑक्सीडेशन जोन वो होता है जहाँ पास जो भी मिनरल है वो जो होता है ना वो केमिकली रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ऑक्साइड्स बनाता है। यानी ऑक्सीडेशन जोन में अपन को प्राइमरीली ऑक्साइड्स मिलते हैं मिनरल्स के। ठीक है, यहाँ पास अपन देख सकते हैं ये डायग्राम है। यहाँ पास ये देखिए, ये ग्राउंड वाटर हो गया, इसके जस्ट ऊपर जो होता है ऑक्सीडेशन जोन होता है, ग्राउंड वाटर के नीचे जो होता है एनरिचमेंट जोन होता है, और उसके नीचे जो है सल्फाइड जोन होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। और कौन कौन से मेटल्स यहाँ पास ये ऐसा शो किया हुआ है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, कहाँ थे अपन? हाँ, ऑक्सीडेशन जोन पे। ओके, नेक्स्ट अपन क्या करते हैं? सैम्पलिंग करते हैं, डिटेल्ड कोर सैम्पलिंग करते हैं हर चीज़। अब इस स्टेज में अपन हर चीज़ डिटेल में करेंगे ताकि एरर जो है ना के बराबर हो। बल्क सैम्पलिंग फॉर टेस्टिंग और एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ऑन लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी में अपन सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे। ये भी पहले भी हो चुका है। और इनकेस अगर देखिए बायोटिक जियो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, ये भी इसका डाटा भी अपन ने पहले स्टेजेस में कलेक्ट किया था। इस स्टेज में और ज़्यादा इसको डिफाइन करने का ट्राई करते हैं। और क्या करेंगे? पेट्रोग्राफिक स्टडीज़ जो पहले हो चुकी है, इनकेस नहीं हुई है तो उसको और रिफाइन करेंगे। और क्या करेंगे? जियोस्टैटिकल एनालिसिस करेंगे। मतलब क्या है? डिटेल स्टडी ऑफ डाटा ऑन पेट्रोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ रॉक इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ ग्रेन साइज, टेक्सचर, लिबरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फर्दर रिफाइनिंग ऑफ डाटा। देखा, यहाँ पास फर्दर रिफाइन अपन डाटा करेंगे। और क्या करेंगे? पेट्रोग्राफिक स्टडी में और ज़्यादा मतलब डिटेल में स्टडी करेंगे ग्रेन का, साइज का, टेक्सचर, लिबरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो ये हो गया अपन के 4 स्टेजेस: रिकॉनाइसेंस, प्रोस्पेक्टिंग, जनरल एक्सप्लोरेशन एंड डिटेल एक्सप्लोरेशन। सो इन केस अपन डिटेल एक्सप्लोरेशन के बाद अपन सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ और स्टडी बढ़ाई जा सकती है, स्टडी की बात तो बाद में करेंगे। सो यहाँ पास नेक्स्ट चीज़ क्या है? अब फिजिबिलिटी एक्सेस है। फिजिबिलिटी एक्सेस को मैंने एक्सेस वर्ड को अपन ने रिप्लेस किया था। मैंने क्या बोला था कि इस एक्सेस वर्ड की जगह अपन स्टडी वर्ड यूज़ करेंगे। सो अपन क्या कर रहे हैं? अब फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। देखो, फिजिबिलिटी असेसमेंट स्टडी, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माइनिंग प्रोजेक्ट का। ठीक है, इसकी स्टेजेस क्या है? देखिए, जियोलॉजिकल स्टेज होती है, प्री फिजिबिलिटी स्टडी होती है, और फिजिबिलिटी स्टडी होती है। फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोग जो है माइनिंग रिपोर्ट जो होता है ना वो स्टेज को ही अपन फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं। सो जियोलॉजिकल स्टडी में अपन क्या करते हैं? देखिए, जियोलॉजिकल स्टडी में यानी थर्ड में अपन क्या करते हैं? ये एक इनिशियल इवैल्यूएशन होता है, मतलब इकोनॉमिक वाइज, यानी ये अपन के लिए प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, इसका अनुमान लगाने से पहले जो स्टडी की जाती है वो है जियोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, ये इनिशियल इवैल्यूएशन है फॉर इकोनॉमिक वायबिलिटी। अब ये कैसे करते हैं अपन? दिस इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग मीनिंगफुल कट ऑफ वैल्यूज फॉर ग्रेड, थिकनेस, डेप्थ एंड कॉस्ट एस्टिमेटेड फ्रॉम कंपेरेबल माइनिंग ऑपरेशन। जो भी अपन ने इससे पहले, यानी यहाँ पास जो भी स्टडी कर रहे हैं उससे पहले भी अपन ने कहीं ना कहीं माइनिंग ऑपरेशन किया होगा, उससे पहले भी ये सारी स्टडी की होगी, और उस स्टडी में अपन कहीं ना कहीं सक्सेस हुए होंगे, तो वो सारे डाटा को अपन यहाँ पास क्या करेंगे? को रिलेट करेंगे, और यहाँ पास उस डाटा से और इस डाटा को कंपेयर करके कि कोरिलेशन बैठाने का ट्राई करेंगे, और यहाँ पास जो उसका उस
कट ऑफ वैल्यू जो भी होगी, ग्रेड होगा, थिकनेस होगा, तो उससे अपन कम पिछले वाले माइनिंग ऑपरेशन से इस वाले माइनिंग ऑपरेशन को कंपेयर करेंगे, और यहाँ पास इस तरीके से अपन जो है जो इनिशियल इवैल्यूएशन करने का ट्राई करेंगे। और क्या करेंगे, देखिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी कैटेगरीज हाउएवर कैन नॉट बी जनरली डिफाइंड फॉर स्टडी बिकॉज लैक ऑफ डिटेल्ड। देखो, अब यहाँ पास इस स्टेज में अपन इकोनॉमिक वायबिलिटी, यानी ये अपन अगर माइनिंग ऑपरेशन करेंगे तो वो अपन के लिए इकोनॉमिक होगा या नहीं, ये अपन इस स्टेज में अपन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अपन का जो डाटा है ना, वो डिटेल्स अपन के पास नहीं होगी। ठीक है, सो आई होप जियोलॉजिकल स्टडी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है, प्री फिजिबिलिटी स्टडी। प्री फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? प्री फिजिबिलिटी स्टडी है प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ अ डिपॉजिट, यानी कोई भी डिपॉजिट है उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का स्टार्टिंग असेसमेंट है। ठीक है, और यही बेस बनाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, यानी इसके बाद अगर क्या अपन इन्वेस्टिगेशन बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये स्टेज बताता है। ठीक है, सो इस स्टेज में अपन क्या करते हैं, इस स्टेज में अपन जो है देखिए डिटेल एंड जनरल एक्सप्लोरेशन करते हैं, टेक्नोलॉजिकल टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी स्केल में, कॉस्ट को एस्टिमेट करने का ट्राई करते हैं, कैसे जो भी कैटलॉग होते हैं उससे अपन और जो भी प्रीवियस माइनिंग ऑपरेशन होते हैं उससे अपन कंपेयर करके कहीं ना कहीं रिजल्ट डिफाइन करने का इसमें ट्राई करते हैं। अब प्री फिजिबिलिटी स्टडी में जो भी अपन क्या 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 एड्रेस करते हैं, अपन प्री फिजिबिलिटी स्टडी में भी सारे आइटम जो है वो एड्रेस करते हैं जो फिजिबिलिटी स्टडी में होता है, पर उतने डिटेल में अपन नहीं बताते। अच्छा, तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या क्या आइटम जो है वो अपन एड्रेस करते हैं, तो देखते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में अपन ये सारे आइटम्स स्टडी करते हैं, मतलब देखते हैं। अब उससे पहले फिजिबिलिटी स्टडी क्या है वो पहले देख लेते हैं। अब फिजिबिलिटी यानी फिजिबल है या नहीं है, यानी उसको निकालना, जो भी डिपॉजिट है उसको निकालना फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, ये अपन यहाँ पास स्टडी करते हैं। ये क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं डिटेल में टेक्निकल साउंडनेस, यानी हम लोग उतने टेक्नोलॉजिकली उतने इक्विप्ड हैं कि वो अपन उस डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट कर सके या नहीं। ठीक है, अगर निकाल लिए तो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है। ठीक है, ये अपन चेक करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी में, और यही है जो बेस बनाता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, और इस स्टडी में क्या, द स्टडी कंस्टिट्यूट एन ऑडिट, यहाँ पास अपन क्या बनाते हैं, एक ऑडिट बनाते हैं। किस चीज़ का, जियोलॉजिकल, इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल, लीगल, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन का क्या बनाते हैं अपन, ऑडिट बनाते हैं। ठीक है, एक रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पास एक केस है कि जो भी कॉस्ट डाटा होगा वो रीजनेबली एक्यूरेट होना चाहिए, यानी उसका जो है एरर का होना का चांस है वो 10%, यानी ±10%। ठीक है, अब फिजिबिलिटी स्टडी में अपन क्या क्या चीज़ें जो है वो चेक करते हैं, यानी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सी, पहला जियोग्राफिकल कंडीशंस, उस पर्टिकुलर रीजन की क्या है, मतलब रीजन मतलब जहाँ पास से अपन डिपॉजिट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्या कैसा है, पब्लिक यूटिलिटीज़ क्या हैं, रोड एंड रेलवेज एंड अदर, ये सारी चीज़ें क्या है, मैन पावर वहाँ पास क्या कैसा है। ठीक है, जियोलॉजिकल कंडीशन क्या क्या हो गई, स्ट्रक्चर कैसा है डिपॉजिट का, साइज़ कैसा है डिपॉजिट का, शेप कैसा है डिपॉजिट का। अच्छा, उस डिपॉजिट में मिनरल कंटेंट कितना है, उस डिपॉजिट का ग्रेड कितना है, उस डिपॉजिट की डेंसिटी कितनी है। ठीक है, रिज़र्व और रिसोर्स क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी कितनी है। ठीक है, और भी जो भी जियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं वो सारी चीज़ें भी अपन यहाँ पास इंक्लूड करते हैं। ठीक है, लीगल मैटर्स जो हो गए, यानी राइट्स एंड ओनरशिप, ये अपन एड्रेस करते हैं। सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्टडी करते हैं, का भी सारा मटेरियल इसमें होता है। पब्लिक एक्सेप्टेंस होगा इस प्रोजेक्ट का या नहीं, ये सारी चीज़ें अपन एड्रेस करते हैं। लैंड रिक्वायरमेंट कितना एरिया का होगा, वो सारी चीज़ें अपन करते हैं। और गवर्नमेंट फैक्टर्स, जो भी कंडीशंस होती हैं गवर्नमेंट की, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पास एड्रेस करते हैं। और क्या करते हैं, अब अपन को
ऑपरेशन करना है, यानी उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्चुअल में रॉक कैसे बिहेव करेगा, अपन सर्टेन मेथड अडॉप्ट करेंगे तो रॉक मैकेनिक्स, ठीक है। कौन कौन से माइनिंग इक्विपमेंट्स वहाँ पास यूज़ होंगे, माइनिंग मेथड कौन सा यूज़ होगा, कंस्ट्रक्शन प्लान एंड शेड्यूल कैसा होगा, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल पायलट टेस्ट वहाँ पास जो है उसका रिपोर्ट वहाँ पास रहेगा, मिल एंड प्रोसेसिंग प्लांट का, टेलिंग डिस्पोजल कैसे कैसे होगा, वाटर मैनेजमेंट कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, पावर सप्लाई कहाँ कैसे होगी और कितना कितना यूज़ होगा, मैन पावर एंड लेबर रिलेशंस कैसे होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे यहाँ पास एड्रेस करेंगे ऑपरेटिंग कंडीशंस में, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक अलग से ही रिपोर्ट बनती है, ठीक है। मतलब इन केस इसमें अगर अपन ने डील नहीं किया मतलब, तो फिर उसके लिए अलग स्टडी, उसके लिए अलग से रिपोर्ट बनती है, ठीक है। मार्केट एनालिसिस क्या है वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं, और फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे कैपिटल कॉस्ट हो गया, कितना लग रहा है, कैश फ्लो जो है वो फोरकास्ट अपन बता देते हैं कि इस ईयर इतना आपका निकल चुका होगा मिनरल, और इतना इतना प्रॉफिट हो चुका होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना कितना होगा, इन्फ्लेशन फोरकास्ट अपन कर देते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या कैसी होगी, सेंसिटिविटी जो स्टडीज़ है वो सारी चीज़ें अपन कर लेते हैं, क्लोजर कॉस्ट हो गया और रिहैबिलिटेशन कॉस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें अपन कर लेते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें अपन उस चीज़ को एड्रेस करते हैं। ओके, सो अपन ने फिजिबिलिटी असेसमेंट कर ली। अब क्या करेंगे, अब अपन जो है मेन जो है वो इकोनॉमिक स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक स्टडी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहला इकोनॉमिक हो गया, पोटेंशियल इकोनॉमिक हो गया, इंट्रिंसिकली इकोनॉमिक हो गया। सो नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टडी। इकोनॉमिक स्टडी में अपन क्या करते हैं, देखिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी जब प्री फिजिबिलिटी स्टडी और फिजिबिलिटी स्टडी में जो भी रिपोर्ट बनती है उसमें क्या क्या चीज़ें अपन को पता चलती है, क्वांटिटी कितनी है, रिपोर्ट उस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि टनेज कितना है, वॉल्यूम कितना है, और उस चीज़ उस क्वांटिटी का, उस डिपॉजिट का ग्रेड कितना है और क्वालिटी क्या है। तो इकोनॉमिक स्टेट में ये डिफाइन होता है कि देखिए कोई भी डिपॉजिट इकोनॉमिक है, यानी कोई भी डिपॉजिट अपन इस कैटेगरी में तब रखेंगे जब वो डिपॉजिट का एक्सट्रैक्शन अपन को प्रॉफिट भी दे रहा है, मतलब वहाँ पास दे भी रहा है नहीं भी दे रहा है, ये वाली कंडीशन है। यानी वो डिपॉजिट को अपन को एक्सट्रैक्ट करने पे प्रॉफिट हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। इसका क्या मतलब है, देखिए कंडीशनल है, मतलब यहाँ पर देखिए justify extraction under the technological, economic, environmental and other relevant conditions realistically, यानी रियल में जो हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते फिलहाल, ठीक है। अब इकोनॉमिक में भी दो और कैटेगरीज होते हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नहीं आएगा यूएनएफसी क्लासिफिकेशन में, बट अपन स्टडी कर लेते हैं। नॉर्मल इकोनॉमिक और एक्सेप्शनल इकोनॉमिक। रिजर्व्स आर रिजर्व दैट जस्टिफाई एक्सट्रैक्शन अंडर कॉम्पिटेटिव मार्केट कंडीशन, यानी मार्केट कंडीशन जो है वो कॉम्पिटेटिव है तभी अपन को वो चीज़ प्रॉफिट देगा। दस द एवरेज वैल्यू ऑफ द कॉम्पिटेटिव माइंड पर यूनिट मस्ट बी सच दैट सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉर्मल इकोनॉमिक हो गया। एक्सेप्शनल और कंडीशनल इकोनॉमिक रिजर्व क्या हो गया, ये वो रिजर्व है are reserve at which not economic under competitive market condition their exploitation may possible through government subsidy, अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है और या फिर और कोई सपोर्टिव मेजर अपनाती है गवर्नमेंट, तो ही उस चीज़ का जो है वो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। पोटेंशियल इकोनॉमिक मतलब अभी देखिए पोटेंशियल इकोनॉमिक यानी उसके अंदर पोटेंशियल है पर वो इकोनॉमिक नहीं है फिलहाल के लिए। मतलब क्या है, नॉट जस्टिफाई एक्सट्रैक्शन अंडर द टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड अदर रेलिवेंट कंडीशंस रियलिस्टिकली एज्यूम्ड एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी फिलहाल के लिए अपन को वो पोटेंशियल में है, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है पर एक्चुअल में इकोनॉमिक नहीं है, ठीक है, पर वो फ्यूचर में हो सकता है। अब पोटेंशियल इकोनॉमिक में भी दो चीज़ें आ जाती है, मार्जिनल इकोनॉमिक होता है और सब मार्जिनल इकोनॉमिक रिसोर्स होता है। सो ये वो मार्जिनल इकोनॉमिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो
अभी के लिए इकोनॉमिक नहीं है, अभी के लिए इकोनॉमिक नहीं है, पर इन नियर फ्यूचर अगर अपन का टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल ये इन कंडीशंस में अगर चेंज आता है तो वो इकोनॉमिक बन जाएंगे। ठीक है। और सब मार्जिनल इकोनॉमी क्या हो गया? वो रिसोर्स जो अगर अगर उस मटेरियल, उस मिनरल की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तभी जाके वो डिपॉजिट इकोनॉमिक होगा। तो उस डिपॉजिट को अपन कहाँ पे रखते हैं? सब मार्जिनल इकोनॉमिक रिसोर्स में रखते हैं। या फिर कोई ऐसा अ, या फिर कोई ऐसा साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाए जिससे एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा घट जाए, तो भी तो ही वो जो डिपॉजिट है वो अपन का इकोनॉमिक हो सकता है। तो उस केस में भी अपन उस डिपॉजिट को रखेंगे सब मार्जिनल इकोनॉमिक रिसोर्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्या है? इंट्रिंसिकली इकोनॉमिक, यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो है। ठीक है, यानी उसके अंदर प्रॉफिट है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक और पोटेंशियल इकोनॉमिक। ठीक है, वो इंट्रिंसिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट का है, मतलब उसके अंदर प्रॉफिट है। ठीक है, एट दैट पॉइंट, यानी इसी यही डिपॉजिट है जिसको अपन माइन करते हैं, यानी इस अगर माइन करेंगे तो अपन को 100% प्रॉफिट होगा। ओके, इस डायग्राम को आप फिर से देखिए। अब मैं यहाँ पर स्टडी को रिमूव कर रहा हूँ। सो जियोलॉजिकल एक्सेस, ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं? जियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास रिकॉनाइसेंस स्टेज हो गया, यानी एकदम स्टार्टिंग स्टेज में। यहाँ पास अपन को कुछ भी ज़्यादा डाटा आइडिया नहीं होता कि उस पीस ऑफ लैंड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पास अपन एक चेक कर रहे होते हैं, फिर उसको और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं प्रॉस्पेक्टिंग में, और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं जनरल एक्सप्लोरेशन में, और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं डिटेल एक्सप्लोरेशन में। अब आप ये थोड़ा सा सोचिए, रिकॉनाइसेंस स्टेज है अगर, तो क्या अपन इकोनॉमिक स्टडी कर सकते हैं क्या? नहीं। सो आंसर इज़ नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिकॉनाइसेंस स्टेज में अपन के पास उतना डाटा ही नहीं है कि अपन और ज़्यादा फर्दर दूसरे एक्सेस में स्टडी करें। प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में अपन स्टडी करेंगे क्या? नहीं। इसका भी आंसर है नहीं, क्योंकि अपन को इस स्टेज में भी इतना डाटा अपन के पास नहीं है कि अपन बाकी एक्सेस की बाकी स्टडीज़ कर सकें। बट जनरल एक्सप्लोरेशन और डिटेल एक्सप्लोरेशन में अगर अपन जनरल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और अपन का जो डाटा है वो इतना सफिशिएंट है, अपन सेटिस्फाइड हैं उस डाटा से, तो अपन इकोनॉमिक स्टडी भी कर सकते हैं और फिजिबिलिटी स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है। सो अब एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आएंगी। रिकॉनाइसेंस मिनरल रिसोर्स, देखिए 3 3 4 3। अब अच्छा, कुछ चीज़ें और रह गई। देखिए, यूएनएफसी क्लासिफिकेशन जो है वो 3 डिजिट का कोड है। जो पहला डिजिट जो होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक वायबिलिटी एक्सेस को। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपन के लिए? पैसा। सबसे इम्पोर्टेंट अपन के लिए क्या है? पैसा। सो इकोनॉमिक को अपन ने पहले रखा। सेकंड चीज़ क्या है? फिजिबिलिटी। पहला चीज़ क्या अपन ने पूछा? क्या वो इकोनॉमिक है? हाँ, यस इकोनॉमिक है। हाँ, पैसा है उसमें। क्या हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं? फिजिबल है क्या? हाँ है। अच्छा, अब अपन देखेंगे जियोलॉजिकल। यानी फर्स्ट चीज़ क्या बताता है? इकोनॉमिक। सेकंड जो है वो क्या बताता है? फिजिबिलिटी। और थर्ड चीज़ क्या बताता है? जियोलॉजिकल। ठीक है। सो फर्स्ट कोड क्या बताएगा? फर्स्ट कोड क्या बताएगा? इकोनॉमिक। सेकंड कोड क्या बताएगा? फिजिबिलिटी। थर्ड कोड क्या बताएगा? जियोलॉजिकल एक्सेस। सो 3 3 4, यानी अपन का जो डिपॉजिट है वो कहाँ है? रिकॉनाइसेंस स्टेज में। ठीक है। फोर्थ वाला क्या है? जियोलॉजिकल एक्सेस है, तो रिकॉनाइसेंस स्टेज में है। देखिए 3 3 सेम है, यानी अपन ने लगभग यहाँ पास कोई स्टडी ही नहीं की है। ठीक है। थर्ड इन्फर्ड में है। ठीक है, इन्फर्ड पहले बता चुका हूँ, इन्फर्ड क्या है।
अब ये क्या है, सेकंड यानी इंडिकेटेड है, यानी हो सकता है वापस, मतलब हाई चांस है। इन्फर्ड, इंडिकेटेड, मेजर्ड, IIM पहले बता चुका हूँ डिटेल में, ठीक है। मेजर्ड, कोई किसी जियोलॉजिस्ट ने उस चीज़ को कंफर्म कर दिया। 1, देखिए यहाँ पर स्टेज बढ़ गई। अब फिजिबिलिटी मिनरल रिसोर्स, अब इसका कोड क्या है 211, यानी वो क्या है, फिजिबल है। प्री फिजिबिलिटी मिनरल रिसोर्स, यानी इसका कोड क्या है 221 और 222। और अब रिजर्व की कैटेगरी क्या है, प्रोबेबल मिनरल रिजर्व की कैटेगरी क्या है 121। प्रोबेबल मिनरल रिजर्व के कोड क्या है 121 और 122। और प्रूव्ड मिनरल रिजर्व का कोड क्या है 111, ठीक है। और प्रूव्ड मिनरल रिजर्व जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी कोड है, और 334 जो है 334 जो है वो लोएस्ट कैटेगरी कोड है। सो इस चीज़ को आप एक बर्ड आई व्यू से देख लीजिए। अपन की इकोनॉमिक एक्सेस में, इकोनॉमिक एक्सेस, यहाँ पास फिजिबिलिटी स्टडी और डिटेल एक्सप्लोरेशन, अगर अपन का तीनों हो चुका है तो उसका कोड क्या है 111। इकोनॉमिक, प्री फिजिबिलिटी स्टडी और डिटेल एक्सप्लोरेशन है तो 121। इकोनॉमिक स्टडी अपन ने कर ली है, प्री फिजिबिलिटी पर अपन ने प्री फिजिबिलिटी स्टडी बस की है, ठीक है। ये सारे केसेस हैं, ठीक है। इकोनॉमिक स्टडी अपन ने कर ली है, प्री फिजिबिलिटी स्टडी की है अपन ने, और जनरल एक्सप्लोरेशन कर लिया है, तो उसका कोड क्या है ये है। ऐसे ही ये सारे हैं, ये सारे कोड्स आई होप अब आपको क्लियर होंगे। सो दैट वाज ऑल मिनरल रिसोर्स क्लासिफिकेशन। So that was all for today. Thank you for watching.